नमस्कार दोस्तों। आज हम राजस्थान की झीलें याद करने वाले हैं। यहाँ लिखा हुआ है खारे पानी। तो खारे पानी और मीठे पानी से कोई मतलब नहीं रहेगा दोस्तों। इस वीडियो में सिर्फ मकसद है अपना जो झीलें हैं और वो कौन से जिले में स्थित है, ठीक है ना। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, एक तरफ दे देता है झील और एक तरफ देता है जिला, ठीक है। दोनों को हमें मिलाना होता है। पूछता है कौन सा कथन सही मिला हुआ है, ठीक है। उसी को कवर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी झील आ रही है अपने पास में, ठीक है। तो झील है दोस्तों सांबर झील। कौन सी झील है? सांबर झील। याद कैसे करेंगे? आप सांबर को पढ़ लीजिए सामने, ठीक है। और सामने आते ही क्या करना है? जय बोलना है। मान लीजिए आप कहीं पे एग्जाम देने जा रहे हैं और आपके सामने हनुमान जी का मंदिर आ गया, तो मन ही मन बोलते हो ना दोस्तों, जय बोलते हो, जय हनुमान जी महाराज, अपना पेपर सही चला जाए, ठीक है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? तो सांबर को पढ़ लीजिए, आप समझ लीजिए अपने दिमाग में कि सांबर को सामने से रिलेट किया है हमने, और जय का मतलब जय, हमने जय बोली तो जय से आपको याद आ जाएगा जयपुर, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है अपने पास में पंचभद्रा, और ये कहाँ है? बालोतरा में पड़ता है पंचभद्रा। तो देखिए, पंच का मतलब आप जानते हैं 5 होता है भाई, ठीक है ना। और ये देखिए, इस बालोतरा को पढ़ लीजिए आप, बाल तोड़ा, बाल तोड़ा, ठीक है ना, बाल तोड़ा। तुम पांचों मिलकर भी, बाल भी कहते हैं ना, तुम मेरा बाल भी हिला नहीं सकते, ठीक है ना। किसी लड़ाई वगैरह में कह देते हैं अक्सर हम। तो देखिए, पांचों मिलकर भी बाल नहीं तोड़ सकते, ठीक है ना, ऐसा हुआ। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि तुम पांचों लोग मिलकर भी बाल तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। बाल तोड़ से आपको याद आना चाहिए बालोतरा, ठीक है। अगला देखिए, अगली झील क्या है अपने पास में? अगली झील है डिडवाना, ठीक है। तो डिडवाना के लिए तो कोई ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिडवाना डिडवाना में ही है, ठीक है ना। अगला झील देखिए आप, अगला झील क्या हो जाएगा दोस्तों? लूणकरण। देखिए, लूणकरण लिखा हुआ है। और लूणकरण देखिए, अपन जब गाँव में रहते हैं तो लूण बेचने वाले आते हैं, ठीक है ना। होता बेचना है, लेकिन लूण बिका कि नहीं बिका उनका, तो कहते हैं ना भाई, लूण बिका, कितना बिका भाई लूण तुम्हारा। तो लूण बेचने से, इस बिका को आप कहते हैं तो बेचना है, लेकिन आप समझिए याद करने के मकसद से कि बेचने आए हैं, लूण बेचने आए हैं। तो आते हैं कि नहीं आते? लूण बेचने आते हैं ना भाई। अगला देखिए, अगला देखिए फलोदी, ठीक है। तो फलोदी के लिए भी आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फलोदी भी फलोदी में ही है, ठीक है। ऐसे ही आपको किसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ी थी? डिडवाना को नहीं पड़ी थी, ठीक है। अगला देखिए कावूद। तो कावूद जो झील है, ये कहाँ पे पड़ती है दोस्तों? जैसलमेर में पड़ती है। कावूद जैसलमेर में पड़ती है। इसका ट्रिक बिठाते हैं दोस्तों, ट्रिक, ठीक है। इसका ट्रिक क्या बिठा देंगे दोस्तों? काव। देखिए, काव लिखा हुआ है आगे। काव यानी होता है गाय, होता है कि नहीं? काव का मतलब होता है गाय, ठीक है ना। और जिसके पास गाय है ना भाई, गाय हमारी माता है, उसके ACS है, ठीक है ना। क्या है उसके? ACS है। तो ऐसे जैस को पढ़िए आप, एस, ठीक है ना। ACS है, एसल, ऐसे याद आ जाएगा आपको जैसलमेर, ठीक है ना। जिसके पास काव है उसके तो ACS है। अगर जिसको ऐसे याद आएगा उसको जेस भी पक्का याद आ जाएगा, ठीक है। तो काव यानी गाय होती है, तो कावूद झील कहाँ हो जाएगी? जैसलमेर में हो जाएगी। अगली झील देखिए आप, अगली झील क्या है? रेवासा झील है, ठीक है ना। रेवासा झील है, और रेवासा झील कहाँ पे पड़ता है आपका? सीकर में। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है वासा, वासा, रेवासा, अरे वासा, वासा। देखिए कहते हैं ना, वाह भाई वाह, वासा यार, वासा यार, कितना गजब का सीख लिया तूने, वासा भाई, वासा, वासा, कितना गजब का सीख लिया। तो देखिए लिखा हुआ है वासा सीख लिया। सीख लिया का मतलब सीख कर आपको याद आना चाहिए, ठीक है ना। रे वासा, अरे वाह, अरे वाह कहते हैं ना, अरे वाह कितना गजब का सीख लिया तूने यार, ऐसे कहते हैं कि नहीं। तो इससे याद आ जाएगा आपको सीकर, ठीक है ना। अगला देखिए आप, अगला है अपना पास ताल छापर, ठीक है। और ताल छापर कहाँ पे है? शुरू में है। कहाँ पे है? शुरू में। इस छापर को पढ़ लीजिए आप, छप, इस छापर को पढ़ लीजिए आप थप्पड़। क्या छाप? अभी छाप पड़ेगी, कहते हैं ना, अभी एक छाप पड़ेगी, चूर चूर हो जाएगा, ठीक है।
कहते हैं कि नहीं कहते हैं दोस्तों? नहीं कहते हैं तो भी आपको लॉजिक याद रखना है कि जो ताल का मतलब देखिए, हाथ हाथ की जो ताली होती है उससे एक छाप पड़ेगी ना तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे आप इसको रिलेट रख सकते हैं। ताल से ताली याद रखिए और छाप पर से छाप छाप पर से आप अपने छाप, हाथ की छाप पड़ेगी ना तो चूर चूर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगली झील देखिए और ये याद आ जाएगा दोस्तों, आप एक बार इमेजिन कीजिए दिमाग में, पक्का आपको याद आ जाएगा, ठीक है ना। कुचामन देखिए, कुचामन कहाँ पे है? डिडवाना में, ठीक है। पहले डिडवाना था तो डिडवाना में था, लेकिन कुचामन कहाँ पे है? डिडवाना में। अब इसको कैसे याद करेंगे दोस्तों? कुचामन के लिए क्या ट्रिक निकालते हैं, तो देखिए इसको याद करेंगे कुचामन डीडवाना, ठीक है। तो देखिए कुचा कुचा जाते हैं ना आप, मन से कुचा जाते हैं। डीड का मतलब होता है दोस्तों का किया, डीड का मतलब होता है किया, ठीक है ना। इसका मीनिंग जब निकलता है ना तो इसका मतलब होता है किया। आपने इतनी मेहनत किया कि आप कुचा गए मन से, ठीक है ना। आप स्टडी कर रहे हैं लेकिन सिलेक्शन से वंचित रह जा रहे हैं, तो आपने कुचा गए, आप मन से क्या हुए? कुचा गए। डीड 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 से आपको याद आ जाएगा डीड वाना, ठीक है ना। वाना, डीड वाना, डीड का मतलब होता है किया या करना, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको इस तरीके से याद आ सकता है कि आप कुछ आ गए, मन से कुछ आ गए। डीड, क्यों कुछ आ गए? डीड, डीड का मतलब होता है किया, क्योंकि आपने इतना मेहनत किया और सिलेक्शन से वंचित रह रहे हैं, फिर भी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा, तो आप क्या हुए? कुछ आ गए, मन से कुछ आ गए भाई, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डीड डीड यानी किया याद आ जाएगा, डीडवाना। ओके, अगली देखिए आप, अगली झील कौन सी है? डेगाना। इस सभी को मुंह पे याद रहती दोस्तों, डेगाना नागौर में, ठीक है ना। देखिए गाना गाना है, जब नाग, अपने तेजा जी का मेला भरता है, ठीक है, उसमें क्या क्या आता है? नाग आता है ना भाई, आता है ना, तो वहाँ पे गाना भजन चलता रहता है, ठीक है ना। तो डे गाना आप ऐसे याद रख सकते हैं, वरना वैसे भी ये जो है याद रहती है सभी को, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला झील जो है अपने पास में पोखरण, ठीक है। और पोखरण बहुत ही फेमस है। पोखरण कहाँ है? जैसलमेर। अच्छा जैसलमेर, हमने पहले एक झील याद कर ली है जैसलमेर में, और वो कौन सी है? उसके पास एसीएस है, काव। हमने याद किया था ना दोस्तों, काव से रिलेट करके एक झील याद कीजिए, कौन सी झील थी वो, और उसको हमने जिसके पास काव है उसके एसीएस है, एस से आपको जैसलमेर याद आएगा। और ये पोखरण तो जैसलमेर, डेगाना नागौर, ये तो बहुत सिंपल है, सभी को याद रहता है, ठीक है। अगला देखिए आप, अगला झील कौन सा है? तो अगला झील है बाप। बाप, बाप कहाँ है? फलोदी। देखिए यहाँ पे फल है, फल, फल लिखा हुआ ना दोस्तों, बाप फलोदी। देखिए बाप, अगर अपने बाप को हम याद करते हैं दोस्तों अपने फादर से, ठीक है। बाप रिलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत है रिलेट करने में, ठीक है। तो बाप को हम रिलेट कर सकते हैं अपने फादर से, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों, अगर अपने बाप मतलब पिता जो है, पिता को ही बाप बोलते हैं, ठीक है। अपने तो गांव में तो खूब बोलते हैं भाई बाप, आप भी इस वर्ड से अनजान नहीं है, बुरा भी नहीं लग रहा होगा सुनने में, ठीक है। तो देखिए उनकी मेहनत, उनकी मेहनत से हमें क्या क्या फल मिलता है, लाइफ मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना भाई। देखिए वो इतना मेहनत करके हमें कहाँ तक पहुँचाते हैं, जब तक हम अपने पैरों पर खड़े नहीं रहते हैं, नहीं हो पाते हैं, तब तक उन्हीं का देन है कि अपना गुजर बसर होता रहता है, ठीक है ना। तो एक फल, कुल मिला के आप इस तरीके से इसको कुछ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना भाई। बाप वैसे हार्ड भी नहीं है, याद रख सकते हैं, ठीक है ना, बाप फल होती में, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए भाई कोछोर। ये कोछोर है सीकर में, कहाँ पड़ता है? सीकर में। तो देखिए सीकर में हमने पहले एक झील याद कर ली है, वो कौन सी झील थी? सीकर, है ना। उसमें आ रहा था वाह, वाह आ रहा था। अब आप याद कीजिए कौन सी है? वाह यार, सीख लिया तूने, कितना अच्छे से सीख लिया, ऐसे याद किया था हमने उसको। और इस सीकर में और आ गई है कोछोर। तो देखिए कोई छोरा था वो, इसको याद रखिए, क्योंकि हमने वहां पे सीखने से याद किया। कोई छोरे को बोला आपने कि वाह यार सीख लिया तूने, कितना अच्छे से सीख लिया, है ना। तो कोई छोरा था, उसको आपने बोला सीख लिया भाई, सीख
गजब का सीख लिया तुमने, ठीक है ना। तो आपको याद आ जाएगा, क्योंकि पहले भी हमने सीकर को हमने सीखने से याद किया और यहाँ भी सीखने से ही कोई छोर था, उसने सीख लिया तो हमने उसको वाह बोला था, ठीक है ना। अभी वहाँ पे सीखकर में हमने पहले कौन सी झील याद करी थी वो आप सोचिए, दिमाग में अगर याद आता है तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अगला झील देखिए, अगला झील है नावा, और ये नावा डीडवाना में हम तीसरी झील पढ़ रहे हैं, डीडवाना में, ठीक है। पहली तो डीडवाना में थी, उसके बाद हमने डीडवाना में दूसरी झील पढ़ी, और डीडवाना में अब ये कौन सी झील आ गई, तीसरी झील आ गई, नावा, ठीक है। तो देखिए नावा वाना, ठीक है ना, इसके लास्ट में देखिए वाना लिखा है, और इधर ये देखिए ये नावा जो है ना इधर वाना बन गया, ठीक है, डिडवाना नावा। तो ये तो सीधा से याद हो जाएगा आपको, डिडवाना नावा। और डिडवाना में हमने पहले एक रिलेट करवाया आपको कि डिड का मतलब होता है किया, ठीक है। अब वो कौन सा किया था वो आप याद कीजिए, ठीक है ना, इसके लिए हमने याद किया था। और ये डिडवाना तो वाना नावा, ठीक है ना, नावा आप याद रख सकते हैं, नावा और वाना दोनों एक जैसा वर्ड है लास्ट में, ठीक है। तो ये ऐसे याद आ सकता है आपको। इसके बाद देखिए आप पीथनपुरी, देखिए पीथनपुरी नेम का थाना, देखिए पीथनपुरी, इसको याद करेंगे दोस्तों, पीथनपुरी। तो देखिए इसमें थन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, थन, ये देखिए भाई थन आ रहा है ना, और यहाँ पे देखिए थन थाना, पीथन थाना में, ठीक है ना। कहाँ पे है पीथन, थन कहाँ, पीथन कहाँ पे है, थाना में है भाई। और कौन सा थाना है भाई, नीम का थाना है, ठीक है ना। पीथन, पीथन थाना में भेजना है भाई। अगर तने दारू शराब पी ना भाई तो कहाँ चला जाएगा, थाना में। पीथन, पीथन पूरी, पीथन पूरी शराब, देखिए अलग अलग पढ़ दीजिए पूरा वर्ड, पीथन पूरी। अगर तने पूरी शराब पी तो कहाँ जाएगा, थाना में जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से याद हो जाता है भाई, अगर आप बहुत ही कूल दिमाग से देखोगे ना इस वर्ड को, शानदार तरीके से याद हो जाएगा। अगला देखिए, अगला इधर लेते हैं, ठीक है ना, ये खारे पानी की झीलें थी पूरी दोस्तों। अब देखिए मीठे पानी की झीलें टोटल, ठीक है ना। जो भी हमने पहले याद करी वो खारे पानी की झीलें थी, खारे और मीठे से मतलब नहीं है हमें, यहाँ पे बस झील और जिला याद करना है, ठीक है ना। अब यहाँ लिखिए जयसमंद, ठीक है ना, जयसमंद झील कहाँ है, सलूम्बर में, ठीक है ना। अब इसको कैसे याद करेंगे भाई, जयसमंद झील कहाँ पे है, सलूम्बर में, बोसी में आएगा। तो इनके लिए हम कुछ लॉजिक बनाते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको जैसा भी संबंध, इस जय संबंध को आप पढ़िए, जैसा भी संबंध बनाना हो, ठीक है, आपको कैसा ही संबंध बनाना हो, चाहे जैसा संबंध बनाना हो ना, उसके लिए आप क्या चाहिए भाई, लंबर चाहिए। इस लंबर को आप पढ़ लीजिए, लंबर है ना, स्लुम्बर, आपको लंबर से याद आ जाएगा सुलुम्बर। कहते तो नंबर है लेकिन हमें तो याद करने से है भाई ना, लॉजिक बैठना चाहिए थोड़ा सा ना। तो जैसा संबंध बनाना बनाओ, लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए, लंबर चाहिए, ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। राज संबंध के लिए कोई लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि राज संबंध जैसे डीडवाना में था, ठीक है। अच्छा कुचामन कहा था, आप कुचा गए थे ना भाई, कुचा गए थे, मन से कुचा गए थे। अब ये कुचामन कहाँ पे है आपको मैंने याद करवाया था, डिड मतलब किया, मतलब आपने इतना मेहनत किया फिर भी आपका सेलेक्टेड नहीं हो रहे हो ना, कुछ आ गए मन से, तो डिड वन ऐसे याद आ जाएगा भाई, तुरंत आ जाएगा आप दिमाग में, वापस से रिकॉल किया करो। यहाँ पे लिखा हुआ बाल समंद झील, और बाल समंद कहाँ है, जोधपुर में, ठीक है। अब देखिए बाल संबंध, अगर बालक से संबंध बनाना है, ठीक है ना, तो देखिए क्या करना होगा भाई, क्या करना होगा बताओ, इसके लिए लॉजिक बनाना है ना, बाल संबंध के लिए लिखा हुआ बाल संबंध। अब अगर आपको किसी बालक से संबंध बनाना है ना, बाल संबंध बनाना है, तो आपको पूरा अपने आप को पूरा जोग देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अभी जोधपुर को जोग देना पड़ेगा, पूरा जोग देना पड़ेगा, ठीक है ना। इस प्रकार आप रिलेट कीजिए, अपने दिमाग में इस बात को जमाइए कि अगर आप अपने को बालक से संबंध बनाना, जैसा संबंध बनाना है उसके लिए आपको लंबर चाहिए था, ठीक है। जैसा संबंध मतलब जय संबंध, ठीक है ना। और राज संबंध का तो राज संबंध हो ही गया, और अगर आपको बालक से बनाना है ना तो पूरा जोर देना पड़ेगा, पूरा जोर देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। इसे याद रख सकते हैं, पूरा जोर देना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, ये वर्ड को लॉजिकली अपने दिमाग में बिठाने का एक तरीका है, ठीक है।
आपको याद आएगा। वैसे तो खुद का ट्रिक खुद को ही याद आता है अधिकतर, लेकिन ये थोड़ा सा अगर आपको हेल्प होता है इसमें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बाल संबंध, अगर बाल अक्षी संबंध बनाना है तो जोड़, पूरा जोड़ देना पड़ेगा। देखो जोड़, जोड़ को पढ़िए आप, जोड़ पुर, पुर को पूरा पढ़ लीजिए, जोड़ दो पूरा, ठीक है। पूरा जोड़ दो ताकि आप बालों से संबंध बना पाओ, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगला है अपने पास में आना सागर। कौन सा सागर? आना सागर। आना सागर, ऐसे आना ऐसे अजमेर, ठीक है। याद हो जाएगा भाई, ठीक है ना। ऐसे आना ऐसे अजमेर। आना कभी आप अजमेर में, ठीक है। कभी आना, कहाँ पे आना? देखिए आना, आज आ, आज ही आ भाई। तू कहते हैं कि नहीं यार कल का कर भाई, आज ही आ जा तू यार। आज, आज आना, आज, आज ही आना। तो आज ही, आज से आपको आ जाएगा अजमेर, आना से याद आ जाएगा आना सागर, राइट। अगला देखिए फतेह सागर। फतेह सागर कहाँ है? उदयपुर, ठीक है। जिसने अगर फतेह कर लेना भाई, देखिए फतेह कौन पाता है? मान लो दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है ना। दो लोग लड़ रहे हैं, अब फतेह देखिए उदय दय। युद्ध के अंदर जब लड़ाई होती है ना भाई, तो उनके अंदर दया भाव नहीं होता है। दया, देखिए इसमें लिखा हो ना दया, दया को आप पढ़ लीजिए दया, ठीक है ना। अब फतेह, फतेह तभी पाएगा जब योद्धा के अंदर दया भाव नहीं होगा, बिल्कुल पूरी तरह से उसके अंदर दया भाव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फतेह पाते ही अगर आपने अपनी मंजिल में फतेह हासिल कर ली, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपने मंजिल में अपनी फतेह हासिल कर ली तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा भाई, ठीक है ना। आपका दिन चमक जाएगा, उदय हो जाएगा, आपका नसीब उदय हो गया। कहते हैं ना यार क्या दिन उगा है, उगा उदय पढ़ लीजिए, आज मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक है ना। ऐसे तो फतेह हासिल कर लोगे उस दिन आपका भाग्य उदय हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पे लिखा है फाय सागर। फाय सागर, देखिए लिखा हो ना फाय सागर। फाय, फाय का मतलब देखो, फाय, फाय हो गई। आप बुला रहे थे ना कि आज आ जा यार, आना आज है ना, अब वो आ गया, अब वो जा नहीं रहा है तो आपकी क्या हो गई? फाय हो गई। फाय कहते ना भाई, फाय चले यार, एक बार आता ही जा वही कौन वापिस। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्योंकि फाय कहाँ होगी? जब आपके पास आ जाएगा। तो उधर आना सागर को भी आपने अजमेर से याद किया, और आ गया तो फाय हो गई, अब जा नहीं रहा है तो अजमेर, ठीक है ना। ऐसे आप याद रख सकते हैं भाई, फाय हो गई, आ तो गया लेकिन अब फाय हो गई, जा नहीं रहा। इसके बाद याद कीजिए उदय सागर, ठीक है। उदय सागर, अच्छा उदय सागर, इससे पहले हमने उदयपुर में एक झील याद कर ली है, वो कौन सी करी है अभी जस्ट बताइए। उदय होता है जब आप, आपका भविष्य कब उदय होगा भाई? आपने फतेह हासिल कर ली तो उदय हो गया, तो फतेह सागर झील थी, ठीक है। अब ये आ गई उदय सागर। उदय सागर, उदय सागर उदयपुर में, तो इसमें तो याद करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। पुष्कर अजमेर में, तो देखिए जैसे डीडवाना, ठीक है, ये पुष्कर हो गया। तो ऐसा कुछ झील है जिनको याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी को याद रहती है मुंह पे, ठीक है ना। पुष्कर झील कहाँ पे? अजमेर में है दोस्तों, ठीक है ना। इसके बाद में देखिए कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। कोल, देखिए कोलायत कहाँ है? बीकानेर में। तो इसको रिलेट करने का तरीका क्या होगा दोस्तों? तो हमने पहले जो है बीकानेर में एक झील याद करी थी, और वो कौन सी झील याद करी थी क्या आप जानते हैं? याद आ रहा है आपको तो बताइए कि बीकानेर, बेका, बेकने आते हैं ना भाई, बीका को हम बेकने से याद किए थे, और बेकने क्या आते हैं? लूण बेकने आते हैं गाँव में, ठीक है, लूण नमक, ठीक है, वही तो बेकने आते हैं भाई। अब देखिए कोल करता है वो बंदा जो भी लेकर आता है, कोल करता है, लूण ले लो, लूण ले लो, लूण ले लो, करता है कि नहीं? कोल करता है ना ऐसे तो भाई। तो वो किसके लिए करता है? बेचने के लिए करता है भाई, बेचने के लिए करता है, बेचने को हमने बेचना बोला, राइट। तो कोल, कोल करता है, लूण ले लो, लूण ले लो, रे भाई लूण ले लो, ठीक है, जितना भी किलो वो देता है वैसे। तो कोल किया तो उसका लूण क्या हुआ? बिका, ठीक है ना। ऐसे आप याद कर सकते हैं। इसके बाद में हुआ नक्की झील, ठीक है, नक्की झील है दोस्तों, और नक्की झील का क्या लॉजिक बिठाने वाले हैं आप भी देखिए, ठीक है। ये है नक्की, है ना। अब इस नक्की को आप तोड़ के पढ़ दिए, नखी, नखी, नखी न मना, नखी न मना। यहाँ किसी बात के कही जाने की बात की जा रही है, न की नहीं कही आपने तो नखी न, कोई बात को न,
तुमन नखी हो, नखी हो कभी कभी, तुमन नखी हो तो नखी तो रोने लगे रोही, नखी तो रोही, नहीं कहा तो क्या करने लगे रोही। अच्छा हमने पहले सिक्कर में याद कर चुके हैं कुछ दो दो, ठीक है ना। सिक्कर में एक तो रेवासा, रेवासा, अरे वासा सीखने लग गया यार, तूने गजब का सीख लिया रेवासा, है ना। और एक था कोई छोरा, कोई छोरा था जिसने सीख लिया, ठीक है। तो कोचोरा नाम का कुछ झील था, ठीक है ना, ऐसे याद आ जाएगा आपको, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे नखी, नखी तो क्या करने लग गया, रोने लग गया भाई, नखी, मन नखी था ना बहुत यार, मेरे को बुरा लगा, मैं रोने लग गया, ठीक ऐसे कहते हैं ना। सिली सीड, यहाँ पे है सीड, देखिए सीड लिखा हुआ है, सीड लव में क्या रहता है इंसान, सीड सीड सा रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा हो जाएगा याद, लव के अंदर इंसान क्या रहता है, सीड सीड सा रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पिछोला, पीछे, पीछे से, देखिए उदयपुर में हम पहले भी याद कर चुके हैं, कौन कौन सा, उदय, आपका अगर फतेह कर लिया आपने हासिल तो क्या हो गया आपका उदय, भविष्य उदय हो जाता है। अगर आपने फतेह सागर तो फतेह से फतेह सागर याद आ जाएगा, ठीक है। और एक झील जो उदयपुर में ही है, उदय नाम से, ठीक है ना। और यहाँ पे है पिछोला, देखिए पिछोला, पिछोला, पिछोला कैसे रिलेट करेंगे, आप कुछ सोच पा रहे हैं इसको, पिछोला, पिछोला, देख पिछोला, पिछोला मतलब पीछे का जो आपका भविष्य था, अभी तो आपने फतेह हासिल कर ली, लेकिन पिछोला आपका जो भविष्य था, पिछला, पिछला का पढ़िए पिछला, जो आपका पिछला भविष्य था ना बहुत बुरा था, उसमें बिल्कुल भी उदय वाली कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको, ठीक है ना, पिछोला। तो पिछला जो भविष्य था, अभी तो आपने देखिए पिछला, इस पिछला का पढ़ लीजिए पिछला, पिछला जो भविष्य था उसमें आपका भविष्य कैसा था, बिल्कुल भी उदय नहीं हो रहा था ना, बिल्कुल भी दिन नहीं हो रहा था आपका। कायलाना, कायलाना झील का है जोधपुर में, कायलाना जोधपुर में। अच्छा जोधपुर में हमने पहले भी एक झील याद कर चुकी है, और वो कौन सी झील थी आप बताइए, ठीक है ना। ये कायलाना, कायलाना, देखिए जोधपुर में हमने पहले जोड़ लगा दो पूरा, अगर बाल संबंध बनाना है ना तो जोड़, जोड़ लगा दो पूरा, ऐसे याद किया था हमने। और कायलाना, कायलाना है, कायलाना है, कायलाना है, देखिए इसको तोड़ के पढ़ दीजिए, कायलाना है। जब आप किसी बच्चे को भेजते हैं कुछ चीज़ लेने तो आप जोड़ दे के बताते हैं उसको कि ये चीज़ लाना है, भूल मत ना, ठीक है ना। क्योंकि हमने जोड़ लगाया था पहले, बालक से संबंध बनाने के लिए क्या किया हमने, जोड़ लगाया, ठीक है, पूरा जोड़ लगाया। तो अब जोड़ लगाया, क्यों लगाया, वो जोड़ इसलिए लगाया क्योंकि उसको कुछ लेने भेज रहे थे, तो उसको बोले कायलानी चितन, है ना, जोर दे रहा है पूरा, कायलानी चितन जोर दे रहा है पूरा, कायलाना, तो जोधपुर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से अपना कायलाना झील जोधपुर भी कवर हुआ। नवलखा झील, देखिए लिखा नवलखा। अब देखिए यहाँ पे बूंदी, तो बूंदी को याद कर लीजिए आप, देखिए बूंद बूंद से, ठीक है ना, बूंद बूंद से या बुद्धि से याद कर लीजिए भाई इस बूंदी को, ठीक है। बूंदी को आप याद रखिए बुद्धि, जिसके पास में बुद्धि है ना भाई, ठीक है, उसके पास में आज के ज़माने में क्या है, लाखा रुपया है, ठीक है ना। जिसके पास में बुद्धि है उसके पास में क्या है, लाखा रुपया भाई, कोई कमी नहीं है पैसे की, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लखा, तो लखा से याद आएगा नवलखा, और बुद्धि से याद आएगा बूंदी, ठीक है। तो बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है उसके पास लाखा रुपया, ठीक है। लिखा हुआ है गलता रामगढ़, ठीक है, गलता रामगढ़। तो राम की क्या बोलते हैं, जय बोलते हैं, पहले भी हमने बोला था सांबर, ठीक है, सामने आती है हनुमानगढ़, हनुमान जय बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, तो ऐसा याद किया था हमने। यहाँ पे गलता, गलता रामगढ़। अब देखिए गलता, गलता को आप याद रखिए, गलत, गलत लिखा हुआ है राम, राम को राम से, रामगढ़ को राम से याद रख लीजिए। राम की जय बोलना गलत है क्या, बिल्कुल नहीं है जी गलत, बिल्कुल सही बात है, राम की जय बोलना क्या है, गलत बात नहीं, बिल्कुल सही बात, जय, तो ऐसे याद हो जाएगा। अब लिखा केलाना झील, अब देखिए पहले हमने बच्चे पे बालक संबंध बनाने के लिए जोर दिया था उस पर खूब सारा, ठीक है। फिर बोला कायल लाना, कायल लाने के लिए, अब बालक वापस बोल रहा है के लाना है, के लाना है, तो क्या करें जोधपुर,
फिर से जोर देना पड़ेगा। वो बोला के लाना है, तो जोधपुर जोधपुर है, जोर दो पूरा, उसको समझाओ के लाना है बोल रहा हूँ, ठीक है। इस प्रकार आप के लाना याद रख सकते हैं। अगला देखिए तालाब शाही। तालाब शाही कहाँ है? धौलपुर में है। अब देखिए यहाँ पे शाही, अगर मान ली कोई शाही शादी हो रही थी, शाही शादी में गए हो आप ना, तो वहाँ पे क्या बजता है? ढोल बजता है भाई। क्या बजता है? ढोल बजता है। तो ये लिखिए तालाब शाही, शाही तालाब शाही, पीछे शाही आ रहा है ना, तो शाही शादी ज़्यादा ढोल बजता भाई वहाँ पे, ठीक है। अगला देखिए, इसको इस तरीके से याद आ जाएगा भाई, थोड़ा सा याद आना चाहिए एग्जाम में, तो हिंट ही काफ़ी होता है क्योंकि ऑप्शन रहता है। हमारा कोई रिटर्न एग्जाम थोड़ी होता है, ऑप्शन से देखना पड़ता है, थोड़ा सा हिंट मिले तो आ जाता है याद। अगला देखिए राम सागर, अगला है राम सागर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए राम सागर लिखा हुआ है, ये कहाँ है? धौलपुर में, राम सागर। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं आप? इसको देखिए तालाब शाही, तो हमने ऐसे याद किया कि शाही शादी में ढोल बजता है, ठीक है। लेकिन ये यहाँ पे दो आ गया एक जैसा, देखिए यहाँ पे धौलपुर, ये भी धौलपुर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा कुछ लॉजिक बना दे जो जोधपुर की तरह बना, जैसे कायलाना बन गया था, केलाना बन गया था, कोलायत बन गया था, ठीक है। ऐसे जोधपुर का बन गया था ना पूरा ही, तो ऐसे इसका बना दे। तो ये तालाब है और यहाँ पे सागर है, तो तालाब और सागर दोनों ही जगह आप क्या धो सकते हैं भाई? धो लो, धो लो, नालो धो लो। तालाब में और सागर में क्या कर लो? नालो धो लो, ठीक है ना। तो ऐसे याद आ जाएगा तालाब राम सागर और जो है तालाब शाही, ये कहाँ है? धौलपुर में, ठीक है। याद आ जाएगा और भाई इससे करके। और यहाँ है गुंदोलाव, गुंदोलाव झील, तो गुंदोलाव झील कहाँ है? अजमेर में। अच्छा, पहले भी अजमेर में हमने कुछ चीज़ें याद कर ली है। अजमेर आना, आज ही आना, फिर आपकी फाई हो गई थी, तो फाई सागर भी और आना सागर भी कहाँ थी? अजमेर में थी। और ये है गुंदोलाव, गुंदोलाव, तो गुंदोलाव झील है। अब इसको कैसे याद करें? गुंदोलाव, 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 ठीक है। गुंदो पढ़ो, उन गुंदो को पढ़ो आप उन तो लावो ही सही यार थे, उन तो लावो ही सही, ठीक है ना। अब ले तो आया लेकिन पाई हो गई थी आपकी फिर, ठीक है ना। गुंदो लाओ, इस गुंदो को ले, उन तो लाओ ही सही भाई। तो उन तो लाओ और उन तो लाओ अजमेर, उन तो लाओ अजमार देखो, ठीक है ना। अजमार देखो, गुंदो लाओ, दो लाव, ठीक है। तो उन दो लाओ अजमार देखनी से यार, ठीक है। इसे याद कर लो भाई, बिठा लो दिमाग में कैसे भी करके। उन तो लाओ यार अजमार देखनी चाहिए, ठीक है। पहले आपने जिद करी कि भी आज ही आ तू, तो यार आज ही आना है तेरे को, ठीक है ना, आना। और फिर वो आ गया तो आपके फाय हो गए। क्यों? आपने उसको आजमाने के लिए बुलाया, बोला था पहले तो खूब अच्छे से, उन तो लाओ इसे यार आजमार देखनी है, ठीक है। उन तो लाओ अजमेर, ठीक है, ऐसे याद आ जाएगा मेरे भाई। लिखा हुआ है गोवर्धन सागर झील, गोवर्धन सागर झील। तो देखिए गोवर्धन सागर, यहाँ पे लिखा है गोवर्धन सागर, इसको कैसे रिलेट करेंगे? तो इसको रिलेट करने का तरीका देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है आपके पास में गोवर्धन, ठीक है। गोवर्धन लिखा हुआ है, गोवर्धन झील है उदयपुर। अब देखिए यहाँ पे गोवर्धन को पढ़िए वर्जित, वो क्या है? वर्जित है, इसीलिए तो गो का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, ठीक है ना। गो का क्या हो रहा है? उदय हो रहा है। गोवर्धन, वर्धन पढ़ लीजिए वर्जित, ठीक है। गोवर्धन वर्जित है, इसलिए क्या हो रहा है? उदय हो रहा है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे, या फिर आप दया से भी याद रख सकते हैं कि गो के ऊपर सभी क्या करते हैं? गो मतलब, गो किसे कहते हैं भाई? गाय को तो कहते हैं गो, कहते हैं कि नहीं? गो माता, गो लिखा है ना, गो, तो गो गाय माता हुई तो कहते हैं भाई, तो उस पर आज सभी दया करते नहीं। यहाँ पे लिखा हुआ है जियान सागर जी, जियान, कैसे जियान? जी पा रहे ना, तभी तो जी पा रहे, क्योंकि गौ पे आपने दया की, तो जियान, जियान, अब जियान है वो, तो ठीक है, तभी तो दया कर रहे हैं सभी लोग कि गाय क्या है? माता। इस प्रकार से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। बांकली, बांकली, बांकड़ी, बांकली पाली में, ठीक है ना। कहाँ पे? पाली में, बांकली। अब इसको आप याद रखिए, पाली, बाली, इस बांकली को याद रखिए बाली, बाली, ठीक है ना। बाली जो है ना, बाली,
जो बाड़ी होती है वो क्या हो जाती है, कभी कभी किसी को पा जाती है, पा ली भाई मैंने, पाड़ ली। बांकली, कली, बांकली, कली, बांकली, तो बांकली को याद कर ली, पाली, पाली में, ठीक है ना। बांकली बाकली कहाँ है दोस्तों, बाकली पाली, इसे याद हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। इसके बाद है किशोर सागर, किशोर सागर छत्रविलास तालाब कोटा, ठीक है, किशोर सागर। अब देखिए पहले भी हमने एक तो सागर और एक तालाब सा ही याद कर लिया, ठीक है, और वो कहाँ थे मेरे भाई, दोनों ही कहाँ थे, धौलपुर में। और ये है किशोर, कैसे किशोर कैसे कोटा, याद हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये सिंपल है। किशोर सागर या छत्रविलास तालाब जो है कोटा में। भीम सागर, भीम सागर, देखिए देखा भीम, यहाँ पे लिखिए, लिखा है झाला। भीम देखो, भीम जो है पहले आपने देखा होगा भीम का जो नाटक आता था और किसी तरफ इशारा कर देता था ना, कांपने लग जाते थे लोग, क्योंकि वो गुस्सा में जब देखता था ना कि इसको गुस्सा आ रहा है, झाला देता था ना किसी की तरफ, तो कांपने लग जाते थे लोग, ठीक है। भीम, भीम ने झाला दी तो लोग क्या कांपने लगे। भोपाल, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भोपाल, भोपाल सागर, देखिए कब कुछ भोपा ऐसा होता है बहुत कुछ जानता है, ठीक है ना। भोपाल, पाल सागर, भोपाल सागर, देखा चित्तौड़गढ़ में है भाई, भोपाल सागर कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। तो आप जानते हैं कुछ भोपा लोग ऐसा होता है, उनका चित्त बहुत तगड़ा होता है भाई। क्या होता है चित्त, चित्त का मतलब ध्यान, तो उनका ध्यान इतना तगड़ा होता है कुछ भोपा लोग का, कुछ भोपा जो लोग होते हैं ना उनका ध्यान बहुत तगड़ा होता है, और वो अपनी शक्ति से कुछ भी तोड़ने का क्षमता रखते हैं भाई, ठीक है ना। कुछ भोपा लोग ऐसा होता है जिनका ध्यान चित्त बहुत तगड़ा होता है, उनका चित्त तपस्या करके उनका चित्त इतना तगड़ा हुआ रहता है भाई, कुछ भोपा लोगों का, ठीक है। भीम क्या करता था, झाला देता था ना किसी की तरफ, तो झाल ऐसी करो देख लेता ना, सबके भाई होश उड़ जाते थे, ठीक है ना। छत्रविलास कोटा, छत्रविलास कोटा में, ठीक है। अगला देखिए, इसके बाद में कनक सागर, ठीक है ना। कनक सागर कहाँ है, कनक सागर बूंदी में है भाई। कनक, कनक, देखिए कनक का वक्त, इस कनक को याद रखिए आप। कनक, कनक कहाँ है, दुगारी, कनक को ही बोलते हैं दुगारी झील, ठीक है ना। कनक दुगारी, तो बूंदी, बूंदी को हमने याद किया था पहले बुद्धि से, ठीक है ना। आज बूंदी में हमने बुद्धि से एक झील पहले याद कर लिया, कौन सी झील है बताना है, ठीक है। तो देखिए कनक सागर झील जो है, कनक, कनक, खनक, खनक रही यार मेरे पास, देखो किसी के पास अगर बुद्धि हो, ज्ञान हो ना, तो खटकता, आप ये क्या करता है, खटकता है। तो इस कनक को आप पढ़ लीजिए खटक, क्या पढ़ लीजिए खटक, खटक, खटक रहा है यार, उसके बाद बुद्धि है तो खटक रहा हो, ठीक है ना। याद कर सकते हैं खटक, इस कनक को आप पढ़ लीजिए खटक, है ना। खटक, कनक या दुगारी जागर, और बूंदी को बुद्धि से रिलेट कर ही रहे हैं, यहाँ भी देखिए बुद्धि, बुद्धि तो चेत, चेत है ना, जिसके पास चेतना बुद्धि है, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रख सकते, जेत सागर, जेत सागर, चेत सागर, चेत का क्या हो, ठीक है, जेत बुद्धि, जेत का है बुद्धि में, चेत, इस चेत को पढ़िए चेत, और चेत क्या है, बुद्धि, जिसके पास बुद्धि है उसी में चेतना है, ठीक है। गोमती सागर, गोमती सागर कहाँ है, झालावाड़ में। गोमती, गोमती, गोमती झालावाड़, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा गोमती, मती, क्या लिखा हुआ है, मती, देखिए जिंदगी झालावाड़ हो गई, कहते हैं ना कभी कभी भाई तेरी तो बुद्धि भ्रष्ट हो गई यार, जिंदगी झालावाड़ है, ठीक है ना। तो कहते देखिए गोमती, मती कैसी हो गई, झालावाड़, गोमती, गोमती, मती यानी बुद्धि, झालावाड़, ठीक है। और पहले हमने जेत, जेत को चेत से याद किया, तो चेत बुद्धि, बुद्धि से रिलेट किया, ठीक है। यहाँ पे गोमती, मती कैसी हो गई, झालावाड़, ठीक है ना। अगला लिखा हुआ है चोपड़ा झील, और चोपड़ा झील कहाँ है, पाली में, चोपड़ा झील। अच्छा पहले याद कर लिया हमने पाली में, कुछ चीज याद करी हमने पहले, पाली में कौन सी करी बता दो तो, चोपड़ा झील आई है यहाँ पे, ठीक है। हम चोपड़ा झील कहाँ है, पाली में पड़ा, कहाँ पड़ा, देखिए कहाँ पड़ा था, पहले आपने याद किया था कुछ पा लिया था कि मैंने पा ली,
जिसको हमने बाली से याद किया था, है ना, बाली। तो वो कहाँ पड़ी थी, कहाँ पड़ी थी वो? पाली मैंने भाई, पा गई मेरे को, ठीक है ना, ऐसे याद किया ना हमने। तो पाली, क्या पाली, बाकली किया था ना भाई हमने, बाली को, है ना, बाकली को हमने याद किया था बाली, बाली, है ना। तो बाली जो पड़ा, कहाँ पड़ा था भाई, वो हमें पाली, ठीक है, पाली हमने, हमने पाली, वो जो पड़ी हुई थी ना वो पाली हमने, पड़ा, है ना, बाकली को याद किया था हमने, पड़ा, ठीक है। लिखा हुआ है बुढ़ा जोहड़, देखिए यहाँ लिखा हुआ बुढ़ा, अनूपगढ़ को पढ़ लीजिए आप, अनपढ़, बुढ़ा अनपढ़। अब पहले के जो बुजुर्ग लोग हैं वो कैसे हैं आजकल, अनपढ़ है ना, क्योंकि पहले पढ़ाई का इतना क्रेज ही कहाँ था भाई, 20वीं सदी में क्रेज, तो ठीक है। तो बुढ़ा क्या है, अनपढ़ है, ठीक है, अनपढ़ से याद आ जाएगा अनूपगढ़। देखिए ये किसी की भावनाओं को हताहत करने का वो नहीं है भाई, ठीक है ना, अपना लॉजिक लगा रहे हैं। बुढ़ा कैसा है, अनूपगढ़। पन्ना शाह तालाब, पन्ना साहब, तो पन्ना साहब कहाँ है, पन्ना नीम का थाना, पहले भी हमने एक याद किया था, पूरी पी गया ना, उसको थाना में तो नीम का थाना में कौन सा था वो आप याद कीजिए, ठीक है। इसके बाद अगला देखिए आप, अगला मेरे भाई कान्नेड़ा, कान्नेड़ा झील कहाँ है, कांडेला झील है झालावाड़ में। अच्छा झालावाड़ में हमने बहुत याद कर लिया भाई, भीम भीम के बारे में भी लॉजिक लगा किया झालावाड़ में ना, ये कान्नेड़ा आ गया, ठीक है, कान्हेड़ा। देखिए कानेडा को कैसे रिलेट करें भाई झालावाड़ से, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है भाई, ठीक है ना, हम बस शब्द को रिलेट कर रहे हैं, बाकी ट्रिगरी कुछ भी नहीं बन रहा इसमें। कानहेड़ा, 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 देखिए कान, कान जब हम किसी सुनाई नहीं करते ना, कुछ झाला दे रहा हमें, ठीक है, अब हम आ नहीं रहे, तो वो क्या करेगा, कान को हेड़ेगा भाई, कान को हेड़ेगा, कान में रोड़ देता है ना, मरोड़ देता है कि सुन क्यों नहीं रहा रे, किसी वाले को बुलाया हमने वो सुनाई नहीं कर रहा, तो क्या करेंगे, कान को हेड़ देंगे, कान मरोड़ देंगे भाई उसका ना। तो जाला दिया तो आ नहीं रहा है, तो कान ही तो मरोड़ देंगे भाई उसका, ठीक है ना, ऐसे ही तो याद करते हैं। तलवाड़ा, लिखा हुआ है तलवाड़ा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ तलवाड़ा, हनुमानगढ़, तलवाड़ा कहाँ है, हनुमानगढ़। अब देखिए तल, तल का मतलब जमीन, देखिए तलवाड़ा, तलवाड़ा, तलवाड़ा को कैसे रिलेट करना है हनुमान जी, जब आप तल की खेती करते हैं ना भाई, तल बाड़ा में, है ना, तल बाड़ा में, कहीं अगर तल बाड़ा में रख दे तो गढ़ बन जाओ, एक तरह से कहीं बन जाओ गढ़। तल, तल खेती नहीं करे तो तल जो है बाड़ा में रख दे तो ठीक है ना, काय बन जाओ, एक तरह से गढ़ बन जाओ, कशोगढ़, मानगढ़, हनुमानगढ़, ठीक है। तो तलवाड़ा अगर रख दिया आपने तो कौन सा गढ़ बन जाएगा, मानगढ़, हनुमानगढ़ बन जाएगा, ठीक है ना, हनुमान जी की कृपा से वो एक तरह से गढ़ बन जाता है, ठीक है ना। अगर आपने तल को कहाँ रख दिया, बाड़ा में रख दिया, तो हनुमान जी की कृपा से गढ़ बन जाता है। माउठा झील कहाँ है भाई, जयपुर में, माँ उठा, देखिए इस माउठा को पढ़िए आप, माँ उठा, माँ उठा, तो क्या करें भाई, जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते, जय, जय बोलते हैं, उठते ही, उठते ही क्या करते हैं, जय बोलते हैं, माँ उठा, उठा माँ में उठा, जय बोलेंगे भाई, ठीक है ना। तो जय से जयपुर याद है, देखिए जय से हमने हमेशा जयपुर को रिलेट किया, ठीक है, तो ऐसे सिंपल रहेगा, माँ उठा। लिखा हुआ है यहाँ पे नारायण सागर, और नारायण सागर कहाँ है, अजमेर में, ठीक है ना, नारायण, नारायण सागर कहाँ है, अजमेर में है। और लोधी सागर कहाँ है, डूंगरपुर में, लोधी। देखो नारा, अब कुछ लोगों को ऐसा होता है जिनको बहुत ज्यादा नारा समझते हैं उनको तो आजमाते हैं हम लोग, ठीक है। अजमेर में बहुत क्या याद है ऐसे करके, जैसे अजमेर में देखो हमने आज ही आना है तेरे को, तो आना सागर भी याद किया था, पाय सागर फंस गया, ठीक है ना, ऐसे भी याद किया था हमने। और ये आ गया नारा, ठीक है, तो नारा, अपने नारा, उसकी नारा, देखिए नारायण को, नारायण अजमेर, ठीक है ना, आप इसको रिलेट कर लीजिए कैसे भी। और लोधी सागर डूंगरपुर, ठीक है ना, ये दो ही तो बचा भाई, ठीक है। ये था अपने पास में जो झीलों से संबंधित सारी बातें थी, कौन से जिले में कौन सी झील है, लगभग कवर हो चुकी कंप्लीट, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्रजामंडल वाला ट्रिक बनाते हैं दोस्तों, ऐसा ही कुछ लॉजिक के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।